नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 के संबंध में। साथियों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के रिजल्ट के पश्चात इसके दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु डेट घोषित हो गई है। कब से कब तक आपके दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच की जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु चाहिए होंगे, डीवी में आपको कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र की आवश्यकता होगी, शपथ पत्र और घोषणा पत्र में से कौन सा 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनेगा, कौन सा सादा कागज पर बनाना है, और जो अभ्यर्थी किसी कारणवश ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाए तो क्या आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे या नहीं होंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों के आगे भी आपको सभी प्रकार की अपडेट इसी प्रकार मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम कृषि विभाग के लिए आयोजित करवाया गया था। कृषि विभाग के लिए साथियों टोटल 1100 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। साथियों, इसका परीक्षा परिणाम 24/6/2026 को जारी किया गया है, जिसके पश्चात अब दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच की जाएगी। तो इसमें गैर अनुक्षेत्र के 1925 अभ्यर्थी, साथ ही अनुक्षेत्र के 314 यानी 2339 अभ्यर्थी, लगभग पदों के 2 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु सूचीबद्ध किए गए, जिनके दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच साथियों कृषि विभाग द्वारा कॉन्फ्रेंस हॉल बेसमेंट, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, टोक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर में किए जाएंगे। तो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में साथियों आवेदन करने वाला कहीं का भी अभ्यर्थी हो, सभी को जयपुर आपको दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होना है। सभी अभ्यर्थियों को अपने नाम, रोल नंबर के आगे निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर यानी 10 बजे आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा। और सभी दस्तावेजों के साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ आपको 2 प्रतियों में अपने दस्तावेजों के 2 सेट आपको बनाकर लाने हैं। सभी ओरिजिनल दस्तावेज आपको साथ लेकर जाना है। सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु 3 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक का कार्यक्रम जारी किया गया है। यानी 3 अगस्त से 14 अगस्त के बीच आपके दस्तावेज सत्यापन होगा। और किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, ऐसे अभ्यर्थी को 17/8/2026 को जो पूर्व निर्धारित केंद्र पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाना है। इस पीरियड में कोई भी अभ्यर्थी अपने दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाता है तो साथियों ऐसे अभ्यर्थियों के अभ्यर्थना निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। तो दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच है तो कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए होंगे और कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र आपको बनाने हैं, तो साथियों उसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विशेष दिशा निर्देश और गाइडलाइन जारी की गई है। अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ आपको लगाए जाने वाले दस्तावेजों की लिस्ट इस प्रकार है। सबसे पहले अभ्यर्थी को साथियों शैक्षणिक योग्यता के संपूर्ण अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र की प्रति सहित आपको संलग्न करना है। उसके पश्चात जन्मतिथि हेतु सेकेंडरी की अंक तालिका, प्रमाण पत्र प्रति या जन्म प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। नंबर 3 पर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति और अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी को विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। नंबर 4 वर्गवार अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, संबंधित श्रेणी का आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत फोटो विस्तृत आवेदन पत्र में अपलोड की गई फोटो और आपके हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। विधवा महिला के मामले में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसमें पत्नी का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो। साथ ही उक्त श्रेणी में अभ्यर्थियों के साक्ष्य के रूप में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा पति पत्नी का कोई भी संयुक्त आईडी आपको लगानी होगी। साथ ही श्रेणी के अभ्यर्थी को पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटो स्व घोषणा पत्र आपको लगाना है। इसी प्रकार प्रत्यागता महिलाओं को सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री प्रमाण पत्र, साथ ही उक्त श्रेणी में अभ्यर्थी को तलाक की डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। यदि पति पत्नी कोई संयुक्त आईडी है तो साथियों को संलग्न करना है। साथ ही इस श्रेणी के अभ्यर्थी को पुनर्विवाह किए जाने न किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र आपको संलग्न करना होगा। निःशक्त जन यानी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को सक्षम चिकित्सा अधिकारी या मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता प्रमाण पत्र जो 40% या इससे अधिक होना चाहिए। साथ ही दिव्यांगजन अभ्यर्थी को यूडीआईडी कार्ड लगाना जरूरी है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के मामले में विज्ञप्ति दिनांक 6/1/2026 में अंकिता अनुसार सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। भूतपूर्व सैनिक होने के मामले में सेवानिवृत्त व डिस्चार्ज डायरी, पीपीओ की प्रति या एनओसी प्रति, स्व घोषणा पत्र व वचनबद्ध आपको लगाना होगा। नंबर 7 2 अलग अलग राजपत्र अधिकारियों से सत्यापित मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना है। अंतिम शैक्षणिक संस्था जहां से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है वहां के शैक्षणिक संस्थान से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, विवाहित होने की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र और जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ उनको शपथ पत्र देना होगा। नंबर 10 राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार संतान संबंधी घोषणा पत्र। नंबर 11 पूर्वाचरण प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी होना चाहिए। नंबर 12 पहले से राजकीय सेवा में तो साथियों सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। और नंबर 13 यदि कोई अभ्यर्थी कृषि विभाग में पहले से सेवारत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम सेवा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। नंबर 14 हस्तलिपि नमूना जो बोर्ड की वेबसाइट पर और दिए गए प्रारूप में है
वह साथियों हस्तलिपि नमूना आपको जमा कराना है जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में आपने जमा किया होगा। साथ ही नंबर 15 ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा प्रपत्र बढ़ने के पश्चात ऑनलाइन जमा फीस की रिसिप्ट आपको जमा करानी है। नंबर 16 ई आधार कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना है जिस पर QR कोड अंकित होना चाहिए। इसके पश्चात नंबर 17 शपथ पत्र जो नोटरी सत्यापित दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड किए जाने व फर्जी व कूटचरित्र पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में साथियों नोटरी सत्यापित 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लगाना है। सामान्य घोषणा पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। सब घोषणा पत्र 50 रुपये के नॉन जुडिशियल पेपर स्टाम्प पेपर पर बनने वाला है। इसके पश्चात साथियों नंबर 20 अविवाहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला सब घोषणा पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनने वाला है। विवाहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र ये भी 50 स्टाम्प पेपर पर बनेगा। इसी प्रकार साथियों विधवा अभ्यर्थियों को प्रस्तुत किए जाने वाला सब घोषणा पत्र ये भी 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाना होगा। और परित्यक्ता महिलाओं को भी साथियों 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सब घोषणा पत्र बनाना होगा। नंबर 24 विवाह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हो उनको साथियों शपथ पत्र देना होगा जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। सादा कागज पर वचनबद्ध बनेगा। संविधान संबंधी शपथ पत्र भी सादा कागज पर बनाना है। साथ ही विकल्प पत्र गैर अनुक्षेत्र व अनुक्षेत्र से संबंधित ये भी सादा कागज पर बनेगा। और अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन से पूर्व अभ्यर्थियों को इन पर्सन काउंसलिंग करवाई जानी है। अतः संलग्न प्रपत्र में प्राथमिकता निर्धारण हेतु भरे जाने वाले घोषणा पत्र साथ लगानी है। साथ ही नंबर 29 अभ्यर्थी सभी दस्तावेज जिसमें शैक्षणिक योग्यता, जाति, मूल निवास, विकलांगता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर ले और कहीं पे भी आपके नाम, स्पेस आदि में किसी प्रकार कोई अंतर है तो साथियों उसके लिए आपको शपथ पत्र देना होगा जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर होगा। साथ ही नंबर 30 अभ्यर्थी द्वारा पात्रता की जांच है तो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा प्रपत्र की 2 प्रतियों में आपको प्रिंट आउट लेना है और 2 सेट में आपके सारे दस्तावेज तैयार करने हैं। साथ ही दोस्तों पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड के अलावा कोई अन्य पहचान पत्र वह भी साथ लेकर जाना है और 2 पासपोर्ट साइज की नवीनतम फोटो आपको साथ लेकर जानी है। और दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच है तो सभी अभ्यर्थियों को साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ निर्धारित समस्त दस्तावेज, शपथ पत्र, घोषणा पत्र के साथ उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करवानी है। और कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाया तो साथियों आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। साथ ही आपको एक पोस्टल ऑर्डर बनाना होगा जो साथियों किसी पोस्ट ऑफिस पर आपको मिल जाएगा। 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से बनाकर ऑफलाइन फॉर्म को भरकर साथियों अपने समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच आप करवा सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और दस्तावेजों के संबंध में साथियों किसी प्रकार कोई भी आपको समस्या हो तो इसके नोडल अधिकारी नियुक्त कर देंगे जिसके मोबाइल नंबर यहाँ दिए गए, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आपके सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो साथियों यहाँ तक जो जानकारी दी गई है आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं, तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये अभ्यर्थियों की सूची है साथियों, इसमें अपना नाम, रोल नंबर आप चेक कर ले और जिस दिन और जिस समय पर आपको बुलाया गया है उस दिन उपस्थित होकर अपने समस्त दस्तावेजों के साथ आपको दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करवानी है। साथियों इसके लिए 3 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक आपके दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच होगी। और कोई किसी कारण कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, ऐसे अभ्यर्थी को 17 अगस्त का और समय दिया गया है तो सभी अभ्यर्थी निर्धारित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा ले। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को दूसरा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, इसका अभ्यर्थी ध्यान रखना। अब बात करें साथियों दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु कौन कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र जिनके प्रारूप क्या है, तो साथियों दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु साथियों चेकलिस्ट जारी की गई। इस चेकलिस्ट के अनुसार आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। तो चेकलिस्ट में सबसे पहले अपनी फोटो चस्पा करनी, अभ्यर्थी को अपना नाम लिखना है, ईमेल आईडी, जन्म तिथि, रोल नंबर, लिंग, मोबाइल नंबर आपको भरना है और साथ ही श्रेणी। इसके पश्चात साथियों अपने दस्तावेजों की लिस्ट है तो आपको उसमें यस नो में आपको भरना, जारी दिनांक और पृष्ठ संख्या आपको अंकित करनी है। सबसे पहले अभ्यर्थी को साथियों मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी या ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखे उसके समस्त अंक तालिका और प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। उसके पश्चात नंबर 2 पर साथियों कोई आप डिग्री कर रखे तो डिग्री आपको लगानी है। नंबर 3 पर मूल निवास प्रमाण पत्र, नंबर 4 पर जाति प्रमाण पत्र, नंबर 5 में आप जिस भी श्रेणी से चाहे विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी, विशेष योग्यजन, दिव्यांगजन अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक संबंधित प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। नंबर 6 पे 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग अलग राजपत्र अधिकारी जारी हुआ होना चाहिए। नंबर 7 पर अंतिम शैक्षणिक संस्थान से जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना है और उसके सामने साथियों जारी दिनांक और दस्तावेज पृष्ठ संख्या आपको जरूर अंकित करनी होगी। विवाह प्रमाण पत्र जिनका 22/5/2026 से पूर्व हुआ तो साथियों शपथ पत्र आपको देना होगा और 22/5/2026 के पश्चात जिनका विवाह हो उनको विवाह प्रमाण पत्र लगाना होगा। संतान संबंधी घोषणा पत्र जो राजपत्र अधिकारी सत्यापित होना चाहिए। नंबर 10 पुलिस पूर्वाचरण प्रमाण पत्र यानी साथियों पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। नंबर 11 अन्य विभाग में सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र और यदि आप पहले से कृषि विभाग में कार्यरत है तो साथियों कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी नवीनतम सेवा प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। नंबर 13 पर ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा प्रपत्र जो ऑनलाइन आपने भर रखा है उसकी रिसिप्ट आपको जमा करानी है। ऑफलाइन पोस्ट ऑर्डर जमा कराए तो साथियों उसकी रिसिप्ट आपको
जमा करानी होगी। नंबर 14, शपथ पत्र नोटरी सत्यापित दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड कराए जाने व कूट चरित्र दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र लगेगा। सामान्य घोषणा पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, सौ घोषणा पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, अवैध अभ्यर्थियों को प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाना होगा। इसी प्रकार साथियों विवाहित अभ्यर्थियों को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा। विधवा अभ्यर्थियों को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, इसी प्रकार प्रत्यागता अभ्यर्थियों को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र बनाना है। उसके पश्चात नंबर 21 पर वचनबद्ध जो सादा कागज पर आपको लगाना है। संविधान संबंधी शपथ पत्र ये भी सादा कागज पर बनाना है। विकल्प पत्र गैर अनुच्छेद संबंधित सामान्य कागज पर। ई आधार कार्ड डाउनलोड करें जिस पर QR कोड अंकित होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी है। साथ ही इन पर्सन काउंसलिंग से संबंधित प्राथमिकता निर्धारित हेतु घोषणा पत्र, 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ। इसके अलावा साथियों अन्य कोई प्रमाण पत्र घोषणा पत्र है तो वह आप लगाएं और नीचे अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर करने हैं। उसके पश्चात साथियों जो भी शपथ पत्र घोषणा पत्र मैंने बताया सभी के प्रारूप इसमें संलग्न किए गए, तो सभी अपने संबंधित शपथ पत्र घोषणा पत्र प्रारूप साथियों जिस पर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनाना है उसके 50 रुपये स्टाम्प पेपर लिखा हुआ है, और जिसको सादा कागज पर बनाना है उसको पर सादा कागज लिखा हुआ है। साथ ही जो राजपत्र अधिकारी सत्यापित है उसके लिए राजपत्र अधिकारी सत्यापित लिखा हुआ है। तो साथियों संबंधित प्रमाण पत्र घोषणा पत्र के प्रारूप आप ये डाउनलोड कर ले और आप तुरंत प्रभाव से बना ले, क्योंकि 3 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक आपके दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच की जा रही है, और जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहेंगे उनको 17 अगस्त को बुलाया गया है। वैसे साथियों सभी शपथ पत्र घोषणा पत्र दस्तावेज आपने जब ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा होगा, जब सभी आपने बना लिए होंगे, वही शपथ पत्र घोषणा पत्र के प्रारूप आपके चल जाएंगे, यानी दोबारा से आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपके पास नहीं है तो साथियों आप नया जरूर बनवा लें। यदि साथियों शपथ पत्र घोषणा पत्र आपके पास नहीं है तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें और किसी भी नज़दीक जो शपथ पत्र बनाने वाला यानी स्टाम्प बेचने वाला है वहां पर जाए और साथियों ये फॉर्मेट आप बता दें, तुरंत प्रभाव से आपको शपथ पत्र प्रिंट करके दे देगा। वैसे तो साथियों दस्तावेज सत्यापन करवाने जाने से पहले आप सभी चेकलिस्ट के अनुसार सारे दस्तावेज आप तैयार कर ले और उसी के चेकलिस्ट के नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्रम से जमा ले, जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप साथियों समस्त ओरिजिनल दस्तावेज अपने साथ लेकर जावे, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन के समय सभी ओरिजिनल दस्तावेज भी आपके देखे जाएंगे, और किसी दस्तावेजों में कोई कमी रहती है तो तुरंत आपको वहां बता दिया जाएगा, तुरंत आप उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। तो साथियों ये थी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस भर्ती के संबंध में किसी प्रकार कोई भी मन में आपके डाउट है, चाहे वह दस्तावेजों से संबंधित या शपथ पत्र घोषणा पत्र या साथियों अन्य कोई आपका सवाल, तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सभी सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। और साथियों इस भर्ती के आगे की पल पल के अपडेट के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी तुरंत प्रभाव से टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।